हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स एट ट्रिग्नोमेट्री और लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ कन्वर्जन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह हम लोग tan थीटा को चेंज करते हैं cot थीटा में, sin थीटा को चेंज करते हैं माइनस cos थीटा में, किस तरह चेंज करेंगे। sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin 180 माइनस थीटा क्या होगा। जब आप न्यूमेरिकल बनाते होंगे तो ये काफ़ी फेस करते होंगे। तो आइए आज समझते हैं किस तरह ये किया जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे। हमने यहाँ पे y एक्सिस लिया और ये आपका क्या है, x एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहेंगे, ये वाली कोऑर्डिनेट सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। क्लियर। एंगल कैसे लिया जाता है आप लोग को अच्छे से पता होगा, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपका 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अगेन यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करो, यहाँ तक आओ तो क्या होगा आपका 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और यहाँ पे फाइनली 360 डिग्री होगा। क्लियर। अब देखो इस लाइन से लेके इस लाइन तक का आपका एंगल क्या है, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो 0 से ग्रेटर देन और 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए और लेस होना चाहिए। यहाँ पे आपका थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 180 डिग्री के इक्वल और लेस होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका थीटा इस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो 180 से ग्रेटर और 270 डिग्री के इक्वल और लेस होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए थीटा आपका 270 डिग्री से ग्रेटर और 360 से लेस और इक्वल होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अब देखो क्या किस तरह हम इसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जितने सारे फंक्शन है, अगर आपका कोई भी फंक्शन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करे तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओके। साइन थीटा, कॉट थीटा, आपका जो 6 फंक्शन है अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कब करना है, जब एंगल का वैल्यू हमने बताया थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। सपोज कर लो कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा 0 से ग्रेटर और 90 डिग्री के इक्वल और लेस होना चाहिए। जितनी भी सारे फंक्शन हमने बताया साइन से लेके कॉसेक थीटा तक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, एंगल का जो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे क्या कहेंगे, 0 से ग्रेटर और 90 से इक्वल और लेस होना चाहिए। देन हमारा जो फंक्शन यानी कि आपका जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। अब देखो सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा, और साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, साइन का कोसेक होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आपको खुद मेमोराइज करना है, साइन का रिवर्स कोसेक। तो ये दोनों फंक्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और ये दोनों फंक्शन आपका पॉजिटिव में होगा। और एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस और इक्वल होना चाहिए। साइन थीटा और अब इसका रिवर्स कोसेक थीटा, साइन 91 हो जाएगा, साइन 92 डॉट 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 साइन 180 तक। अब कोई भी वैल्यू साइन का आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, साइन और कोसेक का। अब कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा या सेक थीटा इस क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा, सपोज कर लो कॉस आ गया आपके पास कॉस 120 डिग्री, देन आपका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। ओनली साइन को लेना पॉजिटिव में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन थीटा, और टैन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा को आपको लेना क्या, पॉजिटिव में लेना। और एंगल क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ग्रेटर और 270 डिग्री के इक्वल एंड लेस होना चाहिए। अगर tan 120 है तो आपका पॉजिटिव होगा, अगर सपोज कर लो tan 360 आ गया तो तब तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट में आने के लिए एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 180 के ग्रेटर और 270 डिग्री के इक्वल एंड लेस होना चाहिए। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट का हमने एंगल क्या बताया, 270 से ग्रेटर और 360 डिग्री एंगल से लेस और इक्वल होना चाहिए। देन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। दोनों फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन कॉस 271 डिग्री या कॉस आपका क्या होगा 360 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर सपोज कर लो कॉस 90 डिग्री आ गया तो तब तो इसमें ही लाई करेगा।
इसमें लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, 270 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री के इक्वल एंड लेस होना चाहिए। तो आपका कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है, अपोजिट सेक थीटा। ये दोनों फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अदर कोई भी फंक्शन इसमें लाई करेगा, अगर साइन थीटा आ गया, टैन थीटा आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब इसका यूज़ किस तरह आएगा। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इससे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप विद इन ए सेकेंड इसको आप कन्वर्ट कर लोगे। तो साइन 90 माइनस थीटा इसकल टू क्या होगा, सपोज कर लो ये साइन ए माइनस बी इस फॉर्म में है, साइन ए माइनस बी। क्लियर, आपने साइन ए माइनस बी इस फॉर्म में है, ये इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को हम ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू साइन ए। ओके, अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, या इसे हम अप्लाई कर देते इस फॉर्मूला पे, ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे हम साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू आपका कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपका कॉस होगा, कॉस ए होगा। क्लियर। अब देखो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। कॉस थीटा एज इट इज इसी तरह लिखा जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0। देन हमारा साइन 90 माइनस थीटा इसकल टू क्या होगा, 1 इंटू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इसकल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, 90 डिग्री, उसमें माइनस थीटा क्या है, थीटा का सपोज कर लो कुछ भी एंगल हो सकता है, जो भी होगा 90 से तो कम ही होगा ना। तो आपका 90 में माइनस थीटा करोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही में रह जाएगा, इसी कोऑर्डिनेट में रह जाएगा, और इस कोऑर्डिनेट में ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देन आपका आंसर आ गया पॉजिटिव में कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन 27 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। अब इसे हम ब्रेक कर देते हैं इस फॉर्मूला पे, साइन ए प्लस बी, इसे आप सपोज कर लो ए, इसे सपोज कर लो बी, यहाँ पे भी सेम करना है, यहाँ पे भी आपका इसे सपोज कर लो ए, इसे सपोज कर लो 90 को ए, थीटा को बी, तो यहाँ पे भी 270 को ए, थीटा को बी। क्लियर। और आपको पता है लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, पढ़ा था, अच्छे से याद होगा। देन अब हम अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूला पे, क्या होगा, साइन 270 डिग्री, जिसे बनाना है आप बना लो, इक्वल टू क्या होगा, साइन 270 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस साइन बी क्या है, साइन थीटा होगा यहाँ पे, इंटू कॉस 270 डिग्री। क्लियर। अब इसे हम ब्रेक कर देंगे, इसका वैल्यू हम लिखेंगे, क्या क्या होगा, साइन 270 डिग्री क्या होगा, साइन 270 डिग्री क्या होगा, -1 होगा। अब देखो ये -1 कैसे आता है, और यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस साइन थीटा लिखा जाएगा, और कॉस 27 डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ओके। अब देखो ये वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे लिखे, इस चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे 0 डिग्री है, साइन 270 डिग्री हमने लिखा -1, थोड़ा सा मेमोराइज करो, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 को तो सभी को याद रहता है, +1 होता है, ठीक। 90 इंटू 3 क्या होता है, 270 डिग्री, 90 इंटू 2 क्या होता है, 180 डिग्री। ध्यान दो, 90 इंटू 3 270 डिग्री, तो जो 90 का वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वही क्या होगा, 270 का भी, 270 डिग्री का भी मैग्नीट्यूड होगा, 270 डिग्री का भी मैग्नीट्यूड होगा, जो 180 का मैग्नीट्यूड होगा, वही आपका 90 का भी मैग्नीट्यूड होगा, बट साइन अलग होगा। साइन कैसा आपको फाइंड करना है, यहाँ पे देखो 270 डिग्री है ना, तो 270 डिग्री आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ओनली टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया, माइनस होगा। क्लियर। अब देखो इसे इसी तरह कॉस 270 डिग्री को फाइंड किया, अब आगे क्या करेंगे, 270 डिग्री
प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और ये क्या होगा 0 इंटू साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो आपको आप अगर कन्वर्ट करोगे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा को तो क्या होगा माइनस कॉस थीटा होगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम ट्रिक बताएंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, विद इन ए सेकेंड आप ये फाइंड करोगे। ओके, अब देखो साइन 90 प्लस रहे या माइनस रहे थीटा, तो वेयर आपका 90 डिग्री जो है ना क्या है पेरेंट एंगल कहा जाता है। 90 डिग्री को जो यहाँ वाला एंगल है उसे क्या कहेंगे हम पेरेंट एंगल कहेंगे। अब देखो ये पेरेंट एंगल का वैल्यू यहाँ पे नोट करके हम लिख दिए हैं। पेरेंट एंगल का वैल्यू अगर 90 या ऑब्लिक हम लिखे π/2, इन रेडियन क्या होगा π/2 होगा, और क्या होना चाहिए 270 डिग्री ऑब्लिक में लिखे 3π/2। अगर रेडियन में लिखोगे तो क्या होगा 270 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो क्या होगा 3π/2, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया है। ओके, पेरेंट एंगल का वैल्यू 90 या 270 डिग्री हो तो क्या होगा साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। एक बार और सुन लो, पेरेंट एंगल क्या है साइन 90, ये वाली एंगल को हम पेरेंट एंगल कहते हैं। यहाँ पे पेरेंट एंगल ये होगा, यहाँ पे पेरेंट एंगल ये होगा, यहाँ पे ये होगा। क्लियर। अब देखो पेरेंट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री या 270 डिग्री हो देन हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन का कन्वर्जन कॉस में, टैन का कन्वर्जन कॉट में, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, अगर पेरेंट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री, इन रेडियन में क्या होगा पाई होगा। पेरेंट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री या रेडियन में क्या होगा पाई। ओके, अगर आपका पेरेंट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री रहेगा तो साइन का कन्वर्जन क्या होगा सेम साइन हो जाएगा, कॉस का कन्वर्जन कॉस हो जाएगा, टैन का कन्वर्जन टैन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो विद इन ए सेकेंड कैसे बनेगा, आपका क्या है साइन 90 माइनस थीटा। ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में कुछ एंगल और घट रहा है तो 90 से कम ही होगा। तो क्लियर है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, जो भी आंसर आपको आएगा। तो आप यहाँ पे आंख बंद करके लिखो पॉजिटिव होगा, इतना तो कंफर्म है पॉजिटिव होगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव में होता है। ओके, अब आगे क्या लिखना है, साइन का कन्वर्ट, साइन किस चीज़ में चेंज होगा तो देखना हमने यहाँ पे बताया अगर 90 रहे या 270 डिग्री रहे तो साइन कन्वर्ट किस में हो जाता है कॉस में हो जाता है। साइन कन्वर्ट किस में हो जाएगा कॉस में, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन कन्वर्ट किस में होगा कॉस थीटा, ये रहा कॉस थीटा। क्लियर। आप यहाँ पे भी फाइंड किए क्या आया आपका कॉस थीटा आया, आपने बना लिया विद इन अ सेकेंड में बनाया, विद इन अ सेकेंड आपने आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखो tan 90 माइनस थीटा, अगेन tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्लियर है यार, ये तो पॉजिटिव होगा। अब देखो tan थीटा का कन्वर्जन क्या होगा, अगर पेरेंट एंगल देखो पेरेंट एंगल क्या है 90 डिग्री है, 90 या 270 डिग्री रहे तो tan थीटा कन्वर्ट किस में हो जाता है कॉट थीटा में हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा। क्लियर, कॉट थीटा विद इन अ सेकेंड बना। नेक्स्ट साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, पेरेंट एंगल का वैल्यू देखो क्या है 270 डिग्री, तो जब आपका 270 डिग्री होता है तो क्या होता है साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। ओके, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या देखना किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो 270 डिग्री से लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए और 180 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका ओनली tan थीटा और cot थीटा। देखो tan थीटा और इसका डिवर्स, tan का डिवर्स क्या होता है cot थीटा, वो क्या होगा आपका पॉजिटिव में, अदर फंक्शन क्या होगा निगेटिव में होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे निगेटिव लिखेंगे। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और आपका जब पेरेंट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री रहे तो साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं सेम हो जाता है, साइन का साइन कॉस का कॉस टैन का टैन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन क्या होगा वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री माइनस पॉजिटिव या निगेटिव, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो 180 डिग्री माइनस थीटा इट्स मीन्स 180 डिग्री से कुछ कम होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू 90 से ग्रेटर और 180 डिग्री के इक्वल और लेस होना चाहिए। तो ये क्या आपका किस में लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा का
पॉजिटिव, साइन का कोई भी वैल्यू लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे। ये सब का वैल्यू आ गया, क्लियर। अब इसे याद करने के लिए जो न्यू स्टूडेंट है, अभी अभी जो 10th क्लियर करके आया है, उसके लिए एक ट्रिक हम बताते हैं कैसे हम याद करेंगे इस वैल्यू को। देखो, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी एंड कप, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिल्वर, सिल्वर में साइन थीटा, और साइन का रिवर्स क्या होगा, साइन का रिवर्स कॉस थीटा। ऑल सिल्वर हो गया, टी कप, टी, टी यहाँ पे टी फॉर टैन थीटा, और टैन का रिवर्स कॉट थीटा, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ऑल सिल्वर टी, नेक्स्ट क्या बोले, कप, सी यू पी कप, लास्ट सी फॉर कप, सी फॉर कप एंड सी फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और इसका रिवर्स क्या होगा, सेक थीटा। ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव में होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो आपको आसानी से याद रहेगा। अब देखो लास्ट एक और क्वेश्चन छोटा सा कर रहे हैं जो काफ़ी आपके एग्जाम में आता है, और जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो इसका यूज आएगा। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन, आपको खुद से बनाना है, काफ़ी आसान है। साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा को साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसे सपोज कर लो ए, इसे सपोज कर लो बी, आप इसे सपोज कर लो, यहाँ पे लिख रहे हैं ए, और इसे सपोज कर लो बी। अब देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। हम इस फॉर्मूला को, सॉरी इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन 0 डिग्री इंटू कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये तो टर्म आपका यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन माइनस थीटा, ये तो टर्म आपका 0 हो गया, यहाँ पे माइनस लिखाएगा और साइन थीटा एज इट इज़ लिखाएगा, और आपका कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। देन मेरा जो वैल्यू आया, आपका जो वैल्यू आया माइनस साइन थीटा। ओके, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या है आपका, माइनस साइन थीटा। ऐसे नहीं लिखना है कि ओके साइन माइनस थीटा तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाओ, कोई अदर वैल्यू कॉस माइनस थीटा लेके चलोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे लिख लें, और आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। जिसे समझ में आ गया तो कमेंट करें, और जिसे समझ में नहीं आया है वो क्या करे, इसको 2 या 3 बार इस लेक्चर को रिपीट करें। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो गुड बाय, ओके, थैंक यू।